ये चाइनीज़ गाड़ी है। बहुत अमेजिंग टनल है भाई। अभी हम समुद्र के नीचे हैं। नंबर देखो भाई, बेंटले का नंबर। कोरियंस भी चले गए क्या ऐसा धंधा करने? दुनिया के फर्स्ट कैमराज में से एक। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है ना, आइसक्रीम खा रहे हैं आइसक्रीम। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है ना, सैंक्शंस लगे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता को बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आइसक्रीम 350 रुपये की एक है। क्वालिटी वॉल्स की जो वॉल है ना, वो ग्रेट वॉल से भी वॉल ऑफ चाइना कर रखी है इन लोगों ने। ये गाड़ी दिख रही है, ये चाइनीज़ गाड़ी है। देखो इसमें चाइनीज़ लिखा हुआ है कुछ। ये बंदी बैठी है इसके अंदर। क्या लग्जरी गाड़ी है यार। लाइटें देखना है इसकी। बाइकें देखो भाई, बाइकें। The next day. वो सामने बिल्डिंग दिख रही है वाइट वाली, जिस पे झंडा लगा है वो, उस पे लिखा है वैयाना मोर्स्काया अकेडमिया, मतलब नेवल एकेडमी। और रशियन नेवी का फ्लैग भी लगा है साथ में। Turn right, then 300 meters. Turn right onto the bridge. आज पुलिस की बड़ी तगड़ी चेकिंग चल रही है भाई चारों तरफ। अभी हम जिस गाड़ी में है ना, ये गाड़ी है किया रियो। जैसे अपनी वो आती है ना इंडिया में किया की सोनेट, उस टाइप की गाड़ी है यहाँ पे। किया रियो नाम से आती है यहाँ पे। इसके दो वर्जन आते हैं, एक सेडान आती है और एक हैचबैक आती है। तो अभी हम जिसमें हैं ये सेडान वाले वर्जन में है। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स जो है ना बिल्कुल फॉलो करने पड़ते हैं। गलती का मतलब है चालान। ये जो सामने वो तीर जैसी बिल्डिंग दिख रही है, तीर जैसी बिल्डिंग बड़ी सी, उस बिल्डिंग का नाम है न्यू हॉलैंड। हॉलैंड, न्यू हॉलैंड। नीदरलैंड्स था ना, नीदरलैंड्स को पहले हॉलैंड बोलते थे, तो ये उसके नाम पर रखी हुई बिल्डिंग है। ये देखो राइट साइड में किया का शोरूम। अब भी किया के शोरूम में हवल ही हवल खड़ी है भाई। कोरियंस भी चले गए क्या ऐसा धंधा छोड़ के अपना? कोरियंस तो समझदार होते हैं, अमेरिकन का समझ में आता है। अमेरिकन सेंटी होकर चले गए थे, पर कोरियंस देखो मेरे लेफ्ट साइड में ना बेंटले खड़ी थी। बेंटले आ रही है, बेंटले। नंबर देखो 007। यहाँ पे ना जैसे स्पीड लिमिट, अभी आप ये देखो 60 की स्पीड लिमिट है, 60 की स्पीड लिमिट है। मैं अभी चल रहा हूँ 77 पे। तो 60 की स्पीड लिमिट में मुझे 79 तक अलाउड है। मतलब जो स्पीड लिमिट है उसमें हम 19 किलोमीटर प्रति घंटा तक एक्स्ट्रा जा सकते हैं। 60 की स्पीड लिमिट में 79 तक अलाउड है। जैसे ही मैं 79 से ऊपर जाऊंगा, 80 पे जाऊंगा या 80 प्लस हो जाऊंगा और कैमरे के नीचे आया तो टक से मेरा चालान हो जाएगा, ऑनलाइन चालान। और यहाँ जितने भी कैमरे लगे हुए हैं सारे कैमरे काम भी करते हैं। और जैसे कहीं पे 80 की स्पीड लिमिट है तो वहाँ पे 99 तक अलाउड है। 100 की स्पीड लिमिट है तो वहाँ पे 119 तक अलाउड है। ऐसा होता है स्पीड लिमिट का सिस्टम। ट्रक आ रहा बगल में, ट्रक। आपको पता है इस ट्रक ने मुझे राइट साइड से ओवरटेक क्यों किया? क्योंकि जिस लेन में मैं चल रहा हूँ ना अभी, लेफ्ट लेन में, इस लेन में ट्रक्स अलाउड ही नहीं होते हैं। ये इंटरनेशनल रूल होता है। हम लोग इंडिया में मानते नहीं है, बट एक्चुअल में रूल यही होता है। फास्ट लेन में स्लो मूविंग व्हीकल जैसे ट्रक, बस, बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं अलाउड नहीं होती हैं। ये रिवो बेंटले जो अपने से आगे चल रही थी। नंबर देखो भाई, बेंटले का नंबर 007। यहाँ पे भी नंबर ना ऐसी VIP नंबर का बड़ा कल्चर है इंडिया की तरह। और ये नंबर भी कम से कम 1 मिलियन रूबल के आसपास का होगा, मतलब 10 लाख रुपए का होगा ये नंबर कम से कम। आवाज़ सुनी V12 इंजन की आवाज़। अब चूंकि मैं बाकी लोगों से स्लो चल रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को लेन चेंज कर लेनी चाहिए। लोग मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, मैं गलत लेन में चल रहा हूँ, लेन ब्लॉक करके चल रहा हूँ। ऐसा करना अच्छी बात तो है नहीं। ये आ गई भाई वो बिल्डिंग तीर वाली, न्यू हॉलैंड वाली बिल्डिंग, न्यू हॉलैंड।
अच्छा हाँ, मेन बात, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं शहर से थोड़ा सा बाहर। मैं जो है आप लोगों को ना रशियन कंट्री साइड दिखाना चाह रहा हूँ। कंट्री साइड मतलब जो थोड़ा गांव का इलाका होता है ना, मैं आपको गांव का इलाका दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे रशिया में लोग गांव ग्रामीण क्षेत्र में कैसे रहते हैं। अब शहर तो आपने देखे, ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इतना बड़ा सुंदर सुंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन गांव में लोग कैसे रहते हैं। ये सामने ये मिनी बस टाइप की जाती हुई दिख रही है, इनको रशिया में और बल्कि ईस्टर्न यूरोप में पूरे में मशरूतका बोलते हैं। मशरूत का मतलब होता है रास्ता, और मशरूत का होता है ये ऐसे वाले छोटे वाले वैन। इन वैन का काम क्या होता है बेसिकली, जैसे हम इंडिया में नहीं, हम मिनी बसेस जैसे अपना टेम्पो ट्रैवलर हो गया, ये हो गए, सवारी वाली गाड़ियाँ नहीं होती अपनी, महिंद्रा मैक्स चलती है, बोलेरो चलती है, तूफान चलती है, टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं, जिसमें सवारियाँ एक गाँव से दूसरे गाँव जाती हैं। ये मशरूत के यहाँ पे इसलिए यूज़ होते हैं। अब हम जो है शहर से बाहर आ गए हैं थोड़ा सा। अब आपको धीरे धीरे जो है छोटे छोटे वो राइट साइड में देखो, वो घर दिख रहे हैं, पुराने टाइप के डिज़ाइन के घर। ये है ओरिजिनल रशिया। इनको यहाँ पे ना दाचा बोलते हैं। दाचा मतलब कंट्री हाउस। Camera ahead. Speed limit 40. ये है जी रशियन कंट्री साइड। ऐसे दिखते हैं रशिया के जंगल, और ये है रशिया की सड़कें। अब यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे आगे, बिल्कुल सीधा जाएंगे तो फिनलैंड आ जाएगा, बट हमें फिनलैंड नहीं जाना है, इसलिए हम लेंगे लेफ्ट का एग्जिट और हम जाएंगे फिन्स्की जालिव नाम की जगह पे, जहाँ पे आइलैंड भी है एक। और अच्छी खबर ये है, Exit left onto the bridge. हाँ ले रहा हूँ भाई। और अच्छी खबर ये है कि जो आइलैंड है ना, वो उस आइलैंड में जाने की जो सड़क है उसमें ब्रिज नहीं है, वो नीचे से मतलब समुंदर के नीचे से टनल बना रखी है। ओहो, चिड़ियाएं उड़ती हुई दिख रही हैं भाई। नेचर का तो इतना ख्याल रखते हैं ना ये लोग, पक्षियाँ, जानवर, बहुत ख्याल रखते हैं भाई इन सब चीज़ों का ये लोग। कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी, अगर कोई कारण है कि जानवर या कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो भाई ये पूरा का पूरा हाईवे घुमा देंगे, लेकिन जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। इस मामले में तो इनकी तारीफ है। हालांकि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी होने लगी हैं, अब हमारी भी गवर्नमेंट ध्यान रखने लगी है। ये आ गई वो टनल। अब हम जो जा रहे हैं ना, समुंदर के नीचे चले गए, और हम समुंदर के नीचे 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 जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, इसको बोलते हैं फिन्स्की जालिव, FINSKEY स्पेस ZALEV। आप गूगल मैप्स पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना फिन्स्की जालिव, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा सा रास्ता है, कैसी सी टनल है। बहुत अमेजिंग टनल है भाई। अभी हम समुद्र के नीचे हैं। ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं। देखो रशियंस, कितना सुंदर दाचा था। और ये राइट साइड में चर्च देखो, कितना खूबसूरत चर्च है। कंस्ट्रक्शन चली है चर्च में। यहाँ पे आपको अगर देखना है तो पैलेस है, और पैलेस देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है गूगल पे सर्च करो, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको सिर्फ गाड़ियाँ और सड़कें, दो ही चीज़ें दिखेंगी। बाकी मुझे बिल्डिंगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी अगर सेंट पीटर्सबर्ग आओ ना, तो पीटरहॉफ जरूर देखना, बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। इस सड़क के बगल में ट्रैम चल रही है। ट्रैम, कितनी सुंदर ट्रैम। मोज ने पकारता। ₹200 है भाई टिकट ना, टोल। 80 बा, ये बढ़िया है। यहीं कहीं तैड़ फैड़ पे हो जाता है टोल। ये है भाई टोल रोड देखो, टोल रोड। ₹200 लिए इन्होंने टोल के, लेकिन देखो जरा क्या जबरदस्त सड़क है भाई, मजे आ गया। क्या शानदार बना रखा है इन्होंने, हिसाब किताब। सड़क देखना भाई, सड़क
अभी हमारे दोनों साइड पे ना सी पोर्ट है, सी पोर्ट, और ये पुल इतना ऊंचा है कि इसके नीचे से जो है बड़े बड़े शिप, कंटेनर वाले शिप होते हैं ना, वो शिप क्रॉस हो सकते हैं, इतना बड़े बड़े। और जहाँ 200 रुपये टोल दिया था ना पीछे, उसके बाद एक और टोल आया हार्डली 10-15 किलोमीटर चलने के बाद। तो टोटल इन्होंने 400 रुपये टोल ले लिया अभी तक। 400 रुपये टोल हालांकि ज़्यादा है, मैं सोचता था हमारे वाले टोल वाले ही चोर हैं, पर ये तो ये भी चोरी है। मतलब टोल कहीं पे भी हो चोरी होते हैं। लेकिन सड़क बहुत बढ़िया है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से फिन्स्की ज़ालेव जाने का जो टोल है वो 400 रूबल है, 400 रूबल्स, लेकिन वर्थ है। अगर आपको सड़कों में इंटरेस्ट है तो एक बार आना तो बनता है भाई। बहुत बढ़िया सड़क है, मज़ा आ गया। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बेड होते हैं। ये है रशियन ट्रेन, ये एस्टेट। देखो बैरी। На площади имени Ленина, главной площади нашего города. Один из богатырей.